बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार बातें आपसे करना चाहूँगा। बेशक वो टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, ये आपको बाद में इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हियात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ को लिख दिया है, हत्ता कि तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना तक कि कैसे आपने खाना है, कैसे चलना फिरना है, कैसे आपने लिबास पहनना है, कैसे आप ज़िंदगी गुजारनी है, हर चीज़ लिख दी गई है। उधर दूसरी तरफ इरशाद होता है कि सफाई निस्फ ईमान है, कि क्लीनेस या सफाई निस्फ ईमान है। अगर आपका यकीन, आपका ईमान इस्लाम है तो उसका जो निस्फ दारोमदार है वो सफाई पर है। अब अगर हम अपनी रूटीन देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, या आजकल जो COVID-19 कोरोना वायरस जो आया हुआ है उसको देखें, तो उसमें 80% जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्लीनेस या सफाई की ही है, जिसकी वजूहात, जिसके बिना पर ही ये वायरस जो है इसने हमें टच किया है, ट्रांसफ़र हो रहा है, लोगों के अंदर फैल रहा है। अब इसीलिए सैनिटाइजर्स और मास्क और आइसोलेशन हर चीज़ की जा रही है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टअप देने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें आज से 400 साल पहले बता दी थी, ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं जैसा कि हमें सोचना चाहिए। टॉपिक है हमारा आज का हाउस कीपिंग। व्हाट इज हाउस कीपिंग? हाउस कीपिंग है क्या? हाउस कीपिंग, घर को कीप रखें, कंट्रोल में रखें, बैलेंस रखें, सफाई सुथराई रखें, क्लियर रखें, और फिर वही बात के सफाई रखें। देखें, हाउस कीपिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने घर को साफ सुथरा कर लिया है, उसमें पोछे लगा लिए हैं, झाड़ू मार लिया, नहीं, ऐसे जैसा नहीं है। हाउस कीपिंग जो है वो मुकम्मल एक कंप्लीट एक प्रोसीजर है, वो जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, वर्क प्लेस साइट पे और लाइफ प्लांट पे जो है हमें इसको सामना करना पड़ता है, हमें इसको मेंटेन या तरतीब से रखना पड़ता है। हाउस कीपिंग, सबसे अच्छी हाउस कीपिंग का मतलब ये है कि जिस एरिया में, जिस जगह पे काम हो रहा है वो एरिया क्लीन एंड क्लियर हो, जो इक्विपमेंट हैं अपनी जगह पे पड़े हुए हों, जो गुजरने के रास्ते हैं, एक्सेस जो है वो क्लियर हो, जो इक्विपमेंट है, जो टूल है वो अपनी जगह पे रखा हुआ हो, जो कि वॉकवे हैं या कोई वॉकवे है या कोई आपकी स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, वायर्स जो हैं वो मुकम्मल आइसोलेटेड हों, मैनेज्ड हों, उनमें रास्ते में ना पड़ी हुई हों। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वो आपने प्रॉपरली पहने हुए हों, जो फ्लोर है वो वेट ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये मेंटेन होंगी तो गुड हाउसकीपिंग या अच्छी हाउसकीपिंग होगी, जिसकी वजह से इंसिडेंट रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक प्लांट साइड पे ऑलमोस्ट 70% इंसिडेंट के बिहाइंड जो रीज़न होती है वो हाउसकीपिंग होती है। देखिए, हाउसकीपिंग में हर चीज़ आ जाती है। आपकी अनसेफ कंडीशन जो है वो 70% तो अनसेफ कंडीशन ही आ जाती है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन हैजर्ड्स को, मेन एक्सीडेंट को, जो कि हाउस कीपिंग की वजह से पेश आते हैं। तो हैजर्ड्स, वो वजूहात कौन कौन सी हैं, वो हमने आपको बताया कि हाउस कीपिंग में सबसे जो मेन इंजरीज होती हैं, ऑक्यूपेशनल इंजरीज, वो 3 वजूहात की बिना पे होती हैं, जिनको हम STF भी कहते हैं, यानी कि स्लिप ट्रिप इन फॉल्स। स्लिप ट्रिप इन फॉल है क्या, इसकी इंजरी किस तरह से होती है? स्लिप बेसिकली हम लोग स्लिप तब होते हैं जब हमारा जो पाँव है वो ज़मीन के सरफेस के साथ जो रगड़ खाता है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेबिलिटी चलते हैं। जबकि फ़र्श बहुत ज़्यादा क्लीन हो, या उस पर पानी गिरा हुआ हो, या उस पर कोई ऑयल वगैरह गिरा हुआ हो, तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे हमारा पाँव वहाँ बढ़ता है तो रगड़ नहीं मिलती है और हम स्लिप हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हम उल्टे गिरते हैं, सीधे गिरते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन जब से हम गिरेंगे हमें इंजरी होगी, हमें चोट लग जाएगी, चाहे वो लेग पे लगती है या वो बैकबोन पे लगती है। तो जब कोई फर्श या कोई जगह साफ की जाती है या जहाँ पे कुछ गिर जाती है तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कॉशन वेट फ्लोर, यानी कि फ्लोर यहाँ पे गीला है, ज़रा ध्यान से, या वहाँ पे अगर ऑयल गिरा हो तो वहाँ पे लगा दें कि ऑयल जो है वो ड्रॉप है, ज़रा ध्यान से, इस तरह से। तो ये है स्लिपरी हैजर्ड्स। इस तरह के बहुत सारे हैजर्ड हमारे रूटीन में पेश आते हैं और समटाइम हम खुद भी इससे किसी न किसी तरह से हमारा वास्ता पड़ता है। जिस तरह बारिश में हम लोग पानी में चल रहे होते हैं रोड पे तो स्लिप हो जाते हैं।
ट्रिप दूसरी बड़ी वजह है इंजरी की। ट्रिपिंग की वजह से जो वजह होती है, ट्रिप बेसिकली ट्रैप से है कि हमारा पाँव किसी में फंस जाना या पाँव की ठोकर लग जाना। न्यूटन लॉ की वजह से हमारा जो बॉडी ऊपर वाली, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं, हमारी ऊपर वाली बॉडी मूव में होती है, नीचे वाली बॉडी स्टॉप होकर रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारा अगला जिस्म आगे को गिर जाता है और हम जो है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेड इंजरी या फेस इंजरी हो सकती है। तो ये ट्रिपिंग हैजर्ड जो है वो किसी भी वायर की वजह से, अमूमन घरों में आपने देखा होगा या कंस्ट्रक्शन साइट पे, वर्क प्लेस पे जो है वो वायर बिछाई गई होती हैं जिनको प्रॉपरली आइसोलेट नहीं किया होता, उससे पाँव फंस जाता है। या फुटपाथ पे जो है वो फुट स्टेप जो बने होते हैं उनमें ठोकर लगने की वजह से, या ज़मीन पर जो टूल्स पड़े होते हैं, इक्विपमेंट पड़े होते हैं जिनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया होता, जिनको जो है वो उनकी जगह पे नहीं रखा गया होता, जैसा कि हाउसकीपिंग में बताया गया है, तो वो में अभी पाँव लगने से, ठोकर लगने से आप जो है वो गिर सकते हैं, फॉल डाउन हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ ट्रिपिंग हैजर्ड जो कि पुअर हाउसकीपिंग की वजह से, जिनकी वजह से हमें इंजरी पेश आ सकती है। फॉलिंग हैजर्ड या फॉल हैजर्ड, गिर जाना। हमारा कैसे गिर जाना? जब पुअर एक्सेस हो, अगर हम किसी चीज़ पर कंप्लीटली जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, या हमारा पाँव जो है वो किसी वजह से अनबैलेंस हो गया है, तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं। अमूमन जो है वो इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो हाउसकीपिंग की वजह से है वो ये है कि जब आप सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, जिस तरह से आप पहले पिक्चर में देखें लेफ्ट साइड पे, तो सीढ़ियाँ उतरते होते हैं, हम अपना फोकस जो है किसी और चीज़ पे रखा होता है और ऐसे ही अनबैलेंस होकर हम लोग नीचे फॉल डाउन कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये फॉलिंग हैजर्ड्स हैं कुछ, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल के गिर जाना, ठीक है जी, ऊपर से गिर जाना नीचे। आप फुट लैडर पे हैं या आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं या आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, तो आपको गिर जाना जो है वो फॉलिंग हैजर्ड में आएगा। इसके अलावा जो है वो हाउसकीपिंग में फॉलिंग हैजर्ड्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से भी होते हैं, इंजरीज हो जाती हैं। जिस तरह से ऊपर एक स्कैफोल्डर ने अपना जो इक्विपमेंट है, टूल्स है, वो प्रॉपरली हैंग आउट नहीं किया या उसको नहीं रखा, उसका फुट लगने से या उसके हाथ से स्लिप होने से वो नीचे जब गिरेगा तो नीचे जाता हुआ जो वर्कर है या काम करने के लिए जो बंदा जा रहा है उसके सर पे आगे लगेगा। दो पिक्चर में आपको वाज़ह भी ये चीज़ दिखाई गई है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरीज जो हैं वो किस तरह से होती हैं। तो हाउसकीपिंग में सबसे मेन बात बार बार जो बताई जा रही है वो चीज़ों की उनकी तरतीब है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस है, उनकी वो प्लेस है जहाँ पर उनको हमने रखना है। फायर ड्यू टू पोर हाउसकीपिंग, मैंने पहले बताया था कि हाउसकीपिंग की वजह से फायर के बहुत ज़्यादा जो है वो वाक़यात पेश आते हैं। ये चौथे नंबर पे आती है सबसे मेन वजह जो है फायर लगने की, केयरलेसनेस, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद जो है वो देखें फायर। अब जिस तरह आपको पिक्चर में शो करवाया जा रहा है कि बहुत सारा जो सामान है ऐसे बिखरा पड़ा है, वहाँ पर ही वेल्डिंग मशीन पड़ी हुई है, वहाँ पर ही जो है वो सॉकेट्स पड़ी हुई हैं, वायर्स बिखरी हुई हैं, साथ ही जो है वो एक जनरेटर पड़ा, मटीरियल रखा हुआ है साथ ही उसके, ठीक है। तो ये जो है ये वजूहात बनती हैं फायर लगने की। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो वायर जो हैं उनमें जो है स्पार्क होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लग जाएगी। दूसरी पिक्चर में इस तरह आपको दिखाया गया है पोर हाउसकीपिंग की वजह से जो है वो बेतरतीबी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे जो है वो हीट अप होके वायर्स जो हैं जिस तरह से रखी गई हैं एक दूसरे के ऊपर लपेट के, तो वहाँ पे स्पार्क होगा और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आग लग जाएगी और एक बहुत बड़ी आग भी ये हो सकती है, जो जिसकी बिहाइंड रीजन जो है वो पोर हाउसकीपिंग होगी आपकी। इसीलिए सबसे पहले HSE पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसमें हाउसकीपिंग के हवाले से स्मोकिंग पॉलिसी लाजमी बनाई जाती है कि स्मोकिंग जो है वो हमेशा डिज़ाइन एरियाज़ में होनी चाहिए। कभी भी स्मोकिंग जो है वो खुलेआम या नहीं करनी चाहिए। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट वर्क प्लेस होगी वहाँ पे डिज़ाइन एरिया होंगे स्मोकिंग करने के, स्मोकिंग शेल्टर बने होंगे या स्मोकिंग रूम होंगे जहाँ पे आके आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर आप ओपन एरिया में स्मोकिंग करेंगे तो वो किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। हाउसकीपिंग की वजह से केमिकल हैजर्ड्स जो पेश आते हैं। केमिकल हैजर्ड बेसिकली कौन से होते हैं, जिसके जैसे कि अगर आप देखें कि जब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट जो है हमारा हेल्दी नहीं होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत सारी टॉक्सिटी गैस मौजूद होंगे, वहाँ पर अगर खा पी रहे हैं तो वहाँ पे खाने पीने की वजह से हमारा जो सारा केमिकल्स हैं हम अंदर उसको इनटेक कर रहे हैं और हमें स्टॉमक इशू हो जाएगा या हमारे जो है वो गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो जाएगा या हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, वो केमिकल हैजर्ड की वजह से। इसलिए कभी भी प्लांट साइड पे बार बार कहा जाता है कि फूड डो नॉट टेक फूड ऑन प्लांट साइड। प्लांट साइड पे कोई भी
भी चीज़ खाना पीना मना है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप मखसूस एरिया जो बनाए गए हैं वहाँ पे जाकर खाएं, और जो भी चीज़ खाई है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, वहाँ उसको फेंकें। उसके बाद हैंड वॉश करके फिर ही आप जो है वो अपनी जगह पे काम के लिए वापस जाएं। तो ये केमिकल हैजर्ड का बायस बनता है हाउसकीपिंग, इसलिए जो है वो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए प्लांट साइड पे। तो दीज are the some main causes of accident according to housekeeping: slip, trip and fall, fires, chemical hazard। ये सारा कुछ हाउसकीपिंग में ही इन्वॉल्व होता है। अगर हम हाउसकीपिंग की गुड प्रैक्टिस करेंगे, गुड प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसमें हमें आपको 4-5 जो है वो पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, डेली जो है वो ट्रैश रिमूवल हो, यानी कि जो आपकी डस्टबिन है उसको खाली किया जाए। डेली के बेस पे जो एग्जिट रूट्स हैं उनको हम लोग चेक करें कि बिल्कुल क्लियर हैं। डेली के बेस पे अपना जो इक्विपमेंट है, अपने जो टूल हैं उनकी सफाई हो, उनकी क्लीनिंग हो, उनके मेंटेनेंस चेक की जाए, उनकी इंस्पेक्शन की जाए कि ये ठीक हैं, ये बिल्कुल ओके हैं, ये काम के लिए ठीक है, इनका जो है स्विच काम कर रहा है। उसके बाद आप चेक करें कि आपकी जो मैनेजमेंट है केबल्स की, हाउसेज की, वो प्रॉपरली है, कि वहाँ पे जो है वो प्रॉपरली मेंटेन है हर चीज़। ये तो नहीं कि तारें बिखरी हुई हैं, या जिस तरह आपने देखा पिक्चर में कि वो फायर होने के खदशात की तस्वीर, जैसे कम्बस्शन मटीरियल वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर ही ऑयल पड़ा हुआ है, वहाँ पर ही केबल पड़ी हुई है, वहाँ पर ही वेल्डिंग का सामान पड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह से ना हो, प्रॉपरली मैनेज्ड हो हर चीज़। इसके बाद जो सबसे मेन रीज़न जो है वो जो फ्लोर है आपका वेट ना हो, स्लिपरी ना हो, फ्रिक्शन हो, उसमें रगड़ हो। अगर कैसी हो, अगर और जब शिफ्ट एंड हो या शिफ्ट चेंज हो रही है, देखें हर जगह पे, हर ब्रांड पे 3 शिफ्ट में ही काम होता है। लेट्स सपोज मॉर्निंग शिफ्ट आई है, दूसरी जब हैंड ओवर करना है इवनिंग को, तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है अपना प्रॉपरली मेंटेन हर जगह पे इक्विपमेंट टूल्स रख के इवनिंग को हैंड ओवर करे। इवनिंग जो है वो जब हैंड ओवर ले उससे, तो फिर वो चेक करे कि प्रॉपरली हर चीज़ मेंटेन है, टूल्स ठीक हैं, ओके हैं, तो बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेनली काम होगा। ये रेग मटेरियल जो है, कंबस्शन मटेरियल है, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, डस्टबिन फेंक दिया जाए, क्योंकि डस्टबिन हम ऑलरेडी जो है वो डेली बेसिस पे क्लियर कर रहे हैं, उनको डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से आपको लाजमी क्वेश्चन करें, इसको सर्च आउट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आसानी हो आपको मैं डिलीवर करता हूं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपको जो है वो अल्फाज या वो टॉपिक दें ताकि आप हमारे टॉपिक को, हमारे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश के इतने कम लफ्ज़ यूज़ कर सकें। कोशिश करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमसे क्वेश्चनिंग करें, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो सेफ्टी के हवाले से, HSE के हवाले से क्लियर हो सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।